लिए हम माफी मांगते हैं। लाइक करिए सबसे हम माफी मांगते हैं। तुरंत सही हो रहा है, आप लोग घबराइए मत। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? पूछे तो एक बार। अब आवाज मिल रही है? देखिए तो आप लोग स्टूडेंट्स, आवाज अब मिल रही है, देखिए आप लोग। सब लोग लाइक करिए। आपका बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है। कैसे चल रहा है? यूट्यूब से कुछ। हाँ, अब आवाज मिल रही है सब लोग को? अब आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? ठीक है ठीक है, आवाज सबको मिलेगी, आवाज मिलेगी सबको, बढ़िया से सब लोग को आवाज मिलेगी। और लाइक ना किए, फिर लाइक करिए। सबसे पहले आप लोग लाइक करिए। जो लोग लाइक नहीं किए हैं, पहले सभी स्टूडेंट्स लाइक करिए। देखिए इसको हो जाएगा, ये इसी को देते हैं, वो कनेक्ट करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सही है। आपका जैक से प्रॉब्लम हो रहा है ऑनलाइन में। जल्दी जल्दी सब लोग लाइव जुड़िए। अब क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आइए। लाइक नहीं किए आप लोग, गजब के स्टूडेंट्स हैं। पहले लाइक करिए, तब हम पढ़ाना शुरू करेंगे। जितना लोग लाइव हैं उतना लोग लाइक नहीं किए अभी तक। अरे 2-3 तो टीचर देख रहा है, तो वो सब तो डिसलाइक करेगा, या वो सब लाइक थोड़ी करे। बाकी लोग सब लाइक करिएगा ना। बाकी लोग सब लाइक करिए, सब लोग लाइक करिए। सब लोग जल्दी जल्दी लाइक करिए। बहुपद इतना का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो तो के का मान निकाले। बहुत अच्छा प्रश्न। ये दिल पे क्या करना पड़ेगा? एक मिनट ना हो जाएगा। अब वहां देखिए तो ठीक है, ठीक है। बहुपद 5x² माइनस 12x प्लस के का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो के का मान बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात मैं बता रहा हूं कि 5x² माइनस 12x प्लस के, इस बहुपद से सबसे पहले आप लोग ए, बी और सी का मान चुनिए, तब कोई काम करिए। अभी कोई काम नहीं, पहले ए, बी, सी का मान। तो आपको पता होना चाहिए x² के जो गुना में वो रहता है से ए का मान रहता है। x² के गुना में 5 है, x² के गुणांक 5 है, ए का मान 5। x के गुना में -12 है, तो बी के मान -12।
एक्स स्क्वायर के गुणांक 5 है तो ए का मान 5, एक्स के गुणांक -12 है तो बी के मान -12, और अचर के है तो सी का मान के। एक्स स्क्वायर के गुणा में 5 तो ए का मान 5, एक्स के गुणांक -12 तो बी के मान -12, अचर है के तो सी का मान के। क्या कह रहा है? कहता है कि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। 12वां क्वेश्चन, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो अल्फा और बीटा दो गो मूल होता है ना, तो एक दूसरे का व्युत्क्रम कह रहा है तो अल्फा बराबर लिख दीजिए 1/बीटा। जब एक मूल कहता है कि दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम माने उल्टा, अल्फा बराबर 1/बीटा, अल्फा बराबर बीटा नहीं, मूल बराबर नहीं कह रहा है। मूल बराबर कहता था अल्फा बराबर बीटा लिखते, लेकिन कहता है कि मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो व्युत्क्रम माने उल्टा, तो बीटा के उल्टा 1/बीटा। कहता है कि एक मूल, बढ़िया, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, अल्फा बराबर 1/बीटा, तो के का मान बताइए। तो एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है माने अल्फा बराबर 1/बीटा होगा ना क्वेश्चन के अनुसार। जब एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम कह रहा है था, जब एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम कह रहा है, जब एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम कह रहा है तो अल्फा बराबर 1/बीटा, अल्फा में बीटा से गुना करिए, अल्फा इंटू बीटा ये वाला इसका अंक है, बराबर 1। इसका अंक है वाला, अब आवाज मस्त रहेगा। तो देखिएगा, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है ना, तो अल्फा बराबर 1/बीटा, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब अल्फा इंटू बीटा का सूत्र तो c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा के सामने c/1 बराबर 1, c/a मैंने अल्फा इंटू बीटा का सूत्र बराबर 1। अब c का मान कितना है आपके पास? c/a बराबर 1 है ना, तो c का मान देखिए, ये हम पहले ही ए बी सी के मान चुन लिए थे। c का मान आपके पास के है ना, c का मान के, c बराबर के, c के जगह पर के दीजिए बटा a का मान, a का मान आपके पास कितना है 5, a का मान 5 बराबर कितना 1, 5 को 1 से गुना कर दीजिए तो k का मान हो जाएगा 5 में 1 से गुना करेंगे 5, k का मान हो जाएगा 5, सी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा, आप समझाने जा रहे हैं। दिन भर जो पढ़ाते हैं ना, एकदम थक जाते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक लगातार बिना खाए पिए पढ़ाना, और उसके बाद फिर इस समय 12th के भी पढ़ाना, 10th के भी पढ़ाना, रेगुलर पढ़ाना। बोर्ड एग्जाम है तो हमें तो रेगुलरिटी रखना ही पड़ेगा। जनवरी भर तो रेगुलर पढ़ाएंगे ही, और फरवरी से भी पढ़ाना, लेकिन फरवरी से वही है कि एक ही बैच में पढ़ाना होगा। जनवरी भर 12th में 10th में, लेकिन एक बैच का, फरवरी से भी 2 बैच पढ़ाना। तो नया 10th वाला का भी शुरू से ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे, और जो 12th वाले हैं, न्यू 12th वाले 3 बैच जो शुरू हो रहा है 3 जनवरी से, उन लोग का भी तो ऑब्जेक्टिव शुरू से चलते रहेगा, ताकि कोई स्टूडेंट्स 6 से 8 महीना होते होते अपना सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेगा। ये लॉकडाउन आ जाता है, इसके लेकर के थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुपद है 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के। एकरा से हम पहले एबीसी के मान काहे चुने? भाई बहुपद दिले द्विघात बहुपद चाहे त्रिघात बहुपद, पहले उसका गुणांक चुन लो। एक्स स्क्वायर के गुना में 5 है ना, एक्स स्क्वायर के गुना में 5, तो ही का मान 5, एक्स के गुना में -12 है तो बी का मान -12, अचर है के तो सी का मान के। बहुपद का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो भाई बहुपद का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है ना, तो अल्फा बराबर होगा 1/बीटा। कैसे सर? एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम कर रहा है तो व्युत्क्रम माने उल्टा, तो अल्फा बराबर 1/बीटा होगा। एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम कहेगा ना, तो अल्फा बराबर 1/बीटा। एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो अल्फा बराबर 1/बीटा।
एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो अल्फा बराबर 1 बटे बीटा। एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो अल्फा बराबर 1 बटे बीटा। एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो अल्फा बराबर 1 बटे बीटा। अल्फा बराबर 1 बटे बीटा काहे सर? तो भाई सोचो ना, बीटा मूल है आपका, अल्फा में मूल है, और जब व्युत्क्रम कर रहा है तो बीटा का व्युत्क्रम 1 बटे बीटा होगा। तो अल्फा दो कहता है कि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो अल्फा बराबर 1 बटे बीटा। बीटा को अल्फा से गुना करिए ना, काहे ला गुना करें, काहे ला गुना करिएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा तो सूत्र बना लेगा ना, वही में बीटा से अल्फा को गुना कर दिया, बीटा को अल्फा से वही ला गुना किया, सूत्र बना लेगा। बीटा में अल्फा से गुना करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 1 बला बराबर 1 बना। अब अल्फा इंटू बीटा का जो मान है ना वो आप सी बटा ए दे दो, सूत्र होता है ना अल्फा इंटू बीटा की सी बटा ए बराबर 1। सी का बटा ए बराबर 1, तो सी का मान दीजिए ना के है ना, सी का मान के दीजिए, सी का मान के आपके पास, सी का मान के दीजिए बटा दीजिए, और ए का मान कितना, ए का मान 5 है, ए का मान 5 दीजिए बराबर 1 है। 5 को 1 से गुना करिए 5 ऊपर के, अब 5 में 1 से गुना करें 5 के बराबर 5, सी ऑप्शन। बहुत अच्छा लगा होगा मैथ, हमें विश्वास है सब लोग को बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। और जो लोग लाइक नहीं किए हैं, 52 लोग लाइव हैं, बोलते बोलते तो एकदम हालत खराब। जो लोग, आप लोग के लिए सोच लीजिए कितना समर्पण है बच्चों के लिए। सब लोग जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है, एकदम यूनिक क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी सब लाइक करिए, 42 को मात्र लाइक किए, क्या आप लोग स्टूडेंट्स सब लोग लाइक करिए ना। लाइक करने में आप लोग क्या लग रहा है, लाइक करने में कुछ लग रहा है? हम देखिए कि दिन भर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी हम, मेरा इतना सारा काम रहता है, फिर भी मैं सारा काम अभी देखिए कि 8 बजे रात के बाद मैं करता हूँ सारा काम आप लोग के चलते। इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, जो शेयर ना किए शेयर करिए ना, आप लोग बोले ना शेयर करिएगा। आज बहुपद हम लोग को आज खत्म कर देना है, आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो है से खत्म होना चाहिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अच्छा, त्रिघात बहुपद क्या आप लोग जानते हैं ना? अच्छा एक मिनट, अभी द्विघात पे चलने दीजिए ना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होगा, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होगा। 4 गो ऑप्शन दे रहे हैं, तुम्ही लोग से मैं पूछूंगा। एक्स स्क्वायर जो बी एक्स प्लस सी, ए इंटू एक्स के पावर 4 प्लस बी इंटू एक्स के पावर 3 प्लस सी। सी ऑप्शन ए एक्स क्यू जोड़ बी एक्स स्क्वायर जोड़ सी एक्स प्लस डी, और डी ऑप्शन रहेगा एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप लोग हम कमेंट में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आप लोग बताते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा। बताइए बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आप लोग को दिल से धन्यवाद। सिंपल सा चीज था एकदम। हाँ ये होगा, ये होगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन होगा। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होगा एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ,
एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए इज नॉट इक्वल टू, और एक एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सॉरी एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी जहां ए इक्वल टू 0। ये दोनों में आप एक चीज पूछना चाहिए, एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये द्विघात बहुपद हो सकता है। ये दोनों द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी जहां ए इक्वल 0, ये द्विघात बहुपद है, लेकिन ये द्विघात बहुपद नहीं है। काहे में द्विघात बहुपद है? जब ए बराबर 0 कर दिया, जब एवा 0 होगा तो एवा तो एक्स स्क्वायर के गुना में है, ए का मान 0 तो 0 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 0, और जब 0 हो जाएगा तो बचेगा बी एक्स प्लस सी, तो ये द्विघात बहुपद बचेगा कि रैखिक बहुपद होगा। इसीलिए द्विघात बहुपद में ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। यदि ए इक्वल टू 0 कर दिया ना, ऐसे कर दिया, बोलेगा द्विघात बहुपद है, तो बहुत लोग बोल देता कि हाँ है सर, देखिए सर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है सर, ठीक है, लेकिन कुछ शर्त है कि ये बराबर ये बराबर 0, अब ये बराबर 0 कर दिया तो नहीं है। हाँ, ए इज नॉट इक्वल टू 0 द्विघात बहुपद है। ये 0 नहीं है तो एक्स स्क्वायर भी 0 नहीं होगा, और जब एक्स स्क्वायर भी 0 नहीं होगा तो द्विघात बहुपद ही होगा। लेकिन जब ए बराबर 0 कर दिया, जब ए 0 होगा तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर के गुना में है, तो 0 के गुना में एक्स स्क्वायर रहेगा तो 0 ना होगा। इसीलिए ये द्विघात बहुपद नहीं है। बहुत लोग को मन में लगता होगा कि द्विघात बहुपद है, बट ये द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर जो बी एक्स प्लस सी जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये द्विघात बहुपद हो सकता है। एक्स स्क्वायर जो बी एक्स प्लस सी जहां ए इक्वल टू 0, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 0 कहता है ना, तो ये 0 नहीं हो सकता है द्विघात बहुपद। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है। जब ए बराबर 0 दे दिया ना, एक्स स्क्वायर जो बी एक्स प्लस सी में ये 0 कर दिया तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। हाँ, जब ए इज नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है कि ये 0 के बराबर नहीं है, तब द्विघात बहुपद हो सकता है। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब त्रिघात बहुपद चाहिए। त्रिघात बहुपद में तो आप लोग को याद ही होगा, उसका व्यापक रूप क्या होता है, उसका मानक रूप क्या होता है त्रिघात बहुपद के। जरा देख लेते हैं एक नजर त्रिघात बहुपद पर भी। आप लोग को मालूम ही होगा त्रिघात बहुपद के मानक रूप, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है त्रिघात बहुपद का, होता है एक्स क्यूब जो बी एक्स स्क्वायर जो सी एक्स प्लस सी डी। लेकिन जहां एक शर्त होना चाहिए उसके लिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, डी 0 हो सकता है, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए बाबू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ए 0 होगा तो एक्स क्यू 0 हो जाएगा, और जब एक्स क्यू 0 हो जाएगा तो जो बच जाएगा द्विघात बहुपद बचेगा, त्रिघात थोड़े कहलाएगा। तो त्रिघात बहुपद का जब मानक रूप लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे, तो थोड़ा सा ये भी बता देना। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं क्या ना कि त्रिघात बहुपद के मानक रूप एक्स बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ए इज नॉट इक्वल टू 0 बोलना जरूरी है यहाँ पे। ये 0 के बराबर नहीं होगा। तब यदि ये 0 के बराबर हो जाए तो ए बराबर 0 हो जाएगा, तो क्या ये त्रिघात बहुपद होगा? क्या नहीं होगा। ये 0 होने का मतलब एक्स क्यू भी 0 हो जाएगा, तो यही ना बचेगा इतना, तो त्रिघात बहुपद थोड़ी होगा। हाँ, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, डी 0 हो सकता है, लेकिन ही इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं आना चाहिए त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद का मानक रूप यही होता है एक्स क्यूब जो बी एक्स स्क्वायर जो सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होता है। अच्छा, त्रिघात बहुपद के 3 सुनेक होते हैं, आप लोग को मालूम होगा क्या है? हेलो हेलो ना, अभी क्लास ले रहे हैं हम, बस कितना बज रहा है अभी हम बताते हैं, फ्री हो जाते हैं कितना देर में, 7:26 10 मिनट में फ्री हो जाते हैं। अच्छा, ठीक 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 ठीक।
द्विघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा होते हैं। आप लोग को मालूम ही होगा त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा होते हैं। इससे 3 सूत्र बनेगा। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा होते हैं। तो परीक्षा में आ सकता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर मतलब शून्यकों का योग त्रिघात बहुपद के। अच्छा चीज त्रिघात बहुपद में जानते होंगे आप लोग कि एक्स क्यू का गुणांक ए होता है, बी क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी एक्स के गुणांक, डी अचर। त्रिघात बहुपद में ए जो जबकि द्विघात बहुपद में ए होता था एक्स स्क्वायर के गुणांक, बी होता था एक्स के गुणांक, सी अचर होता था। लेकिन त्रिघात बहुपद में जो एक्स क्यू के गुणांक ए है ना, एक्स क्यू के जो गुणा में ए है ना, ए होता है एक्स क्यू के गुणांक, बी होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक, सी होता है एक्स के गुणांक, डी होता है अचर। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। आप लोग को याद है ना? जरा मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा? जरा बताइए तो ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। इस शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कोई बी बटा ए लिख रहा है, कोई सी बटा ए लिख रहा है। तुम लोग क्या पढ़ते हो जी? कोई माइनस बी बटा ए लिख रहा है। सी बटा ए तो होता था द्विघात बहुपद में ना, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में डी बटा ए माइनस डी बटा ए। किरण कुमारी, ये सोनू शर्मा कौन है? क्या लिख रहा है भाई सोनू शर्मा? इसको हटाइए यहाँ से। सोनू शर्मा है कोई, इसको हटाइए। बेटा हाँ देखिए तो, ये सोनू शर्मा को हटाइए। चलो कोई डी बटा है, कोई माइनस डी बटा है। तो लोग क्या माइनस डी बटा है? बहुत सी बटा है कैसे कह रहे हो? देखो एक बात मैं आप लोग को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा होते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल भी माइनस बी बटा ए, और त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बटा ए होगा। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? माइनस डी बटा। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बटा ए। और एक और है कि दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ अल्फा इंटू गामा बराबर सी बटा ए। दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग
अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ अल्फा इंटू गामा, ये त्रिघात बहुपद है। दो शून्यक अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग सी बटा है। लेकिन तीनों शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बटा है, तीनों शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा है। पानी नहीं है, पानी थोड़ा सा आवाज है, शायद ना होगा। अगला पानी आप पानी छत पे डाल डेली दीजिए। जो है ना पानी रख दीजिए, डेली पानी। तो आप लोग ये सब तो याद होगा ना, आप लोगों को नहीं याद है, नहीं याद है तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे, या दोबारा फिर वीडियो को देख लीजिएगा। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा है, और दो शून्यकों के गुणनफलों का योग सी बटा है। चलिए बस इतना ही ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना था। अब इसमें और देख लेते हैं कि और कोई बहुपद में ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है तो उसको बता करके और सीधा हम लोग फिर अब स्टार्ट करेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव देखिएगा, बहुपद पी एक्स बराबर पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, नया लेसन स्टार्ट करेंगे इसके बाद। बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, क्या है? 4 गो ऑप्शन है, अचर बहुपद है। दूसरा क्या है? बी ऑप्शन रैखिक बहुपद है। तीसरा ऑप्शन है द्विघात बहुपद है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो इसका है त्रिघात बहुपद है। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप ही लोग जरा बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप ही लोग जरा बताइए। आप ही लोग से मैं पूछना चाहता हूं, ये ऑब्जेक्टिव में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन त्रिघात बहुपद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बहुत अच्छा, त्रिघात बहुपद बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। त्रिघात बहुपद होगा तो क्योंकि एक्स क्यू है ना, एक्सवा के मथवा पर 3 है, तो एक्सवा के मथवा पर 3 है ना, जेकर मथवा पर 3 है ना, तो त्रिघात बहुपद तो होगा ही। जब माथा पर 3 तो कौन सा बहुपद? त्रिघात बहुपद। माथा पर 3 तो त्रिघात बहुपद, सोचने वाली बात। माथा पर 3 तो त्रिघात बहुपद। हेलो 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 हेलो, जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए। हेलो 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 हेलो। अगला ऑब्जेक्टिव सब लोग नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। कल से नया लेसन स्टार्ट करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कल से शुरू होने वाला है। 2 चर, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव भैया और मेरे पास बच रहा है अभी। एक ऑब्जेक्ट, एक का 2 ऑब्जेक्टिव और है मेरे पास, उसको बता ही देता हूं मैं आप लोग को। देखिएगा, त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक, त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? कितने शून्यक हो सकते हैं? त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? पहला ऑप्शन में 1 शून्यक, दूसरा ऑप्शन में 2 शून्यक, तीसरा ऑप्शन में 3 शून्यक, चौथा ऑप्शन में 4 शून्यक। अब आप ही लोग बताइए, ऑप्शन आप ही लोग बताइए कि त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? 3 शून्यक हो सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा,
3 शून्य। त्रिघात बहुपद में त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं? 3 शून्य हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट एक और ऑब्जेक्टिव है। बहुपद x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है। कौन सा बहुपद है? 4 गो ऑप्शन है। पहला अचर बहुपद है, दूसरा रैखिक बहुपद है, तीसरा ऑप्शन द्विघात बहुपद है, चौथा ऑप्शन त्रिघात बहुपद है। मतलब कौन सा बहुपद ही होगा भाई? देखिएगा आप लोग ध्यान से। एक ऑब्जेक्टिव और है, इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव और। बहुपद दिया है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर में है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। एगो बात हम बोले आप लोग को, बिना इसको कैलकुलेशन कैले, बिना इसको इक्वेशन के फॉर्म में थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह कर दीजिए ना, पता चल जाएगा। x में x से गुना करेंगे, गुना के चिन्ह है तक भागा करेंगे, गुने करेंगे। x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस है तो प्लस, x में 1 से गुना करेंगे x प्लस में 8 है तो प्लस में 8, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस है तो प्लस, x में 1 से गुना करेंगे x प्लस 8। अभी जो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है, इसको ऐसे गुना करिए ना भाई, x से दोनों में, x से x में तो x स्क्वायर, x से माइनस 2 में, x से x में गुना तो x के माथा पर 2, और x से माइनस 2 में तो माइनस 2x। फिर प्लस 2 से भी दोनों में करेंगे ना, तो प्लस 2 से x में तो प्लस 2x, और प्लस 2 से माइनस 2 में तो प्लस 2 से माइनस 2 में तो माइनस 2 दूनी 4, एनहू एक्स स्क्वायर प्लस में एनहू एक्स स्क्वायर प्लस में कट गया। लो, एनहू एक्स स्क्वायर प्लस में एनहू एक्स स्क्वायर प्लस में कट गया, बराबर के हो कटी प्लस एक्स स्क्वायर बराबर को हो कटी प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। इधर बचा x प्लस 8, इधर तो प्लस 2x से माइनस 2x भी कटेगा और बचेगा माइनस 4। बताइए, x के माथा पर 1 छुपा हुआ है, चर के माथा पर 1 है तो रैखिक बहुपद होगा। बी ऑप्शन बस, आदि तो नहीं। आज का क्लास समाप्त। रैखिक बहुपद होगा, x के माथा पर 1 आ रहा है ना, तो रैखिक बहुपद होगा। शेयर करिए, लाइक करिए, सब लोग को पास शेयर कर दीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए, लाइक करिए। धन्यवाद।